हेलो जी, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। तो बच्चों, जैसा कि बताया तो हुआ था मैंने कि आज हम जो क्लास लेने वाले हैं वो सब्जेक्टिव लेंगे। क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर की सब्जेक्टिव, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर हम इसमें देने वाले हैं और कुछ मेन पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेंगे और कुछ कैरेक्टर्स जितने भी इसमें यूज हुए होंगे वो सब भी हम साथ ही देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सुलभता मिले इस वीडियो को समझने में और इसके कैरेक्टर्स को समझने में, ठीक है ना। चलिए भाई, यहाँ पर फिर से बोल दे रहे हैं, लास्ट लेसन है जी, ठीक है ना, क्लास 12th। और करने वाले हैं आज हम लोग सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में क्या क्या आ जाएगा, तो आपका क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है ना। और इससे पहले अगर ऑब्जेक्टिव्स देखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स की भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। चैप्टर 1 है। चलिए, तो कैरेक्टर्स सबसे पहले देख लीजिए, इस चैप्टर में कितने कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं। एक फ्रांस होता है, जो लड़का जो स्टोरी को कह रहा होता है ना, फ्रांस। चलिए, फिर है एम हेमेल। एम हेमेल कौन होते हैं जी? टीचर होते हैं, और टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है ना। ये टीचर होते हैं फ्रेंच जो लैंग्वेज की, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ठीक है ना, फ्रेंच स्कूल में। चलिए आगे देखिए क्या है, ओल्ड हाउसर। और भी कुछ है जो कि साथ ही साथ हम बताते हुए चलेंगे, क्वेश्चन आंसर में जब आएगा तब बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो ओल्ड हाउसर क्या है जी? ओल्ड हाउसर यानी कि बूढ़े पुराने लोग, ठीक है ना, घर के बूढ़े पुराने लोग। एंड इल्डरली विलेजर, गांव वाले ऐसे जो कि बूढ़े हो गए हैं, ठीक है ना। ठीक है, मेन पॉइंट देख लीजिए। इसमें जो है मेन पॉइंट फर्स्ट है, क्या है मेन पॉइंट, बता क्यों रहे हैं। तो जो इस मेन पॉइंट 10 लगभग मेन पॉइंट दिए होंगे, जिसमें कि आप इस 10 का अगर लॉन्ग से लॉन्ग भी आंसर पूछा जाएगा ना आपको, तो इस मेन पॉइंट्स का जो भी सटीक लगेगा उस आंसर उस क्वेश्चन में आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहला मेन पॉइंट है क्या कि फ्रेंच इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। अफ्रेड जो होता है वो ये फ्रेंच जो होता है वो डरा हुआ होता है, ठीक है ना। जाने से, कहाँ जाने से जी? तो स्कूल जाने से डरा हुआ होता है, ठीक है ना। एज ही हैज़ नोट लर्न पार्टिसिपल्स, जैसा कि होमवर्क उसको टीचर ने दिया हुआ था पार्टिसिपल्स पर, ठीक है ना, और जिसे कि वो पूरा कर नहीं आया हुआ था, इसलिए वो डर रहा था कि स्कूल हम नहीं जाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है जी, ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। क्या बोला गया? वो जो है वो चाहता है, क्या चाहता है जी? इन्जॉय करना। क्या करना? इन्जॉय करना, मस्ती करना। किस चीज़ की मस्ती? तो ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है ना, नेचर की, मतलब जो नेचर ऑलरेडी है वहाँ पर, जैसा भी मौसम है, मौसम की वो आनंद लेना चाहता है, ठीक है ना। द ब्राइट सनशाइन, वो नेचर के बारे में बताया जा रहा है बाबू, नेचर कैसा है, तो एकदम ब्राइट सा सनशाइन है। द बर्ड्स चिरपिंग इन द वुड्स, और वृक्षों पर, जंगलों में कौन चिरप कर रहा है, कौन चिरपिंग कर रहा है बाबू? तो बर्ड्स, ठीक है ना। बर्ड्स जो हैं चहचहा रहे हैं गाछों पर, वृक्षों पर बैठ के। फिर और वहीं पर क्या है, प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग बट रेसिस्टेड। क्या बोला गया बाबू? प्रशियन सोल्जर भी है जो कि ड्रिल कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू? ड्रिल कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक हमने चैप्टर में बताया हुआ था। आगे देखिएगा क्या है, ऑन रीचिंग स्कूल पहुंचने के बाद, फ्रेंच की बात है, स्कूल हो जाना था उसे, तो स्कूल पहुंचने के बाद जो है फ्रेंच ने नोटिस करा। क्या करा जी? नोटिस करा कि अनयूजुअल साइलेंस मतलब ऐसी चुप्पी उसने पहले कभी नहीं देखी। अभी जो चुप्पी है, जैसा स्कूल में छाया हुआ है, आज से पहले उसने ऐसा कभी देखी नहीं, ठीक है ना। विलेजर्स ऑक्यूपाइंग द लास्ट बेंचेज, और तो और ओल्ड विलेजर्स जो है ना, वो पीछे वाले बेंच पर क्या किए हुए हैं? बैठे हुए हैं। क्या किए हुए हैं? बैठे हुए हैं ना। फिर है टीचर वेल ड्रेस्ड, और वो नोटिस किया कि जो टीचर है ना, टीचर एम एम एल जो है बाबू, वो क्या है कि बढ़िया कपड़ा पहन के आए हुए हैं ना, वेल ड्रेस्ड हैं। एवरीबडी लुक सैड, हर एक कोई कैसा दिख रहा है? उदास सा दिख रहा है, हर एक कोई, है ना। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स या फिर जितने भी ओल्ड हाउसर जो भी बैठे हुए थे, सभी कोई हम कैसा दिख रहे थे? उदास दिख रहे थे बाबू, ठीक है ना। तो उदासी का वहाँ मायूस, मतलब उदासी का जो टॉपिक आया वो क्यों आया, कैसे हुआ, आगे देखिए चैप्टर में आप पढ़े हुए पता चल गया होगा आप लोगों को। एम हेमेल अनाउंसेस, एम हेमेल ने अनाउंस किया, क्या कहता है जी? टुडे इज़ द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। तो एम हेमेल टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि आज जो है क्लास है वो भी लास्ट लेसन है। किस लैंग्वेज में? तो फ्रेंच लैंग्वेज में आज की क्लास अंतिम क्लास होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है बाबू पॉइंट,
फ्रेंच रिग्रेट, फ्रेंच वो बड़ा बुरा लगता है, एंड रियलाइज्ड और उसे फील होता है कि वाई ही हैड नॉट टेकन हिज लेसन सीरियसली, कि आखिर वो आज से पहले जो पढ़ाया गया वो लेसन को सीरियसली लिया क्यों नहीं, सुना क्यों नहीं बढ़िया से, या फिर याद किया क्यों नहीं, इसको बड़ा बुरा लगता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द रीज़न वाई टीचर इज़ वेल ड्रेस्ड एंड विलेजर्स सिटिंग एट द बैक बेंचेस, है ना। क्या बोला गया कि तब समझ में आई कि अच्छा ये न्यूज़ है, तो वो न्यूज़ थी क्या, लास्ट लेसन, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा है बाबू, और इसी कारण से उसे समझ आ गई कि आखिर टीचर ने बढ़िया बढ़िया ड्रेस क्यों पहन रखा है और ओल्ड विलेजर्स ने वहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। ठीक है ना, बैक बेंचेस में क्यों बैठे हुए हैं। चलिए तो ये बात सुनकर उसे समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एमएमएल जो है, एमएमएल रियलाइज दैट ऑल थ्री ही हिमसेल्फ, बोला कि क्या एमएमएल को भी रियलाइज़ हुआ, उनको भी अपने अंदर महसूस हुआ कि ये तीनों ही कारण से, कौन तीनों, जो आगे बताया जा रहा, ही हिमसेल्फ वो खुद भी, द चिल्ड्रन और चिल्ड्रन भी, और जो पेरेंट्स तीनों ही आर टू बी ब्लेम, तीनों को ब्लेमिंग किया गया। ठीक है ना। और क्यों ब्लेमिंग किया गया, फॉर लॉसिंग रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स फॉर द मदर टंग, मातृभाषा के लिए वो तीनों ही जिम्मेवार हैं जो कि नहीं सीखे। ठीक है ना, तीनों ही कारण बताया गया किनके द्वारा, तो एमएमएल के द्वारा बताया गया, ये तीनों ही इनके कारण हैं, हम खुद भी, बच्चे भी और पेरेंट्स भी। चलिए एमएमएल एमएमएल कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है बाबू, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये जो है सबसे सुंदर, है ना, सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियर लैंग्वेज है एंड लॉजिकल लैंग्वेज है ना, पूरी दुनिया में, दुनिया भर में ये क्या है, सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे क्लियर है और लॉजिकल है बाबू लोग। ठीक है ना। चलिए फिर आगे है, ऑलवेज कीप क्लोज द मदर टंग टू योर हार्ट एज इट इज़ अ की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। ठीक है ना, गुलामी के जेल से अगर आपको बाहर आना होगा तो मदर टंग को हमेशा अपने दिल में बसा कर रखो। ठीक है ना बाबू, ऐसा एमएमएल ने कहा। फिर है एमएमएल बिकम्स इमोशनल, एमएमएल जो है बाबू वो हो जाते हैं क्या, इमोशनल हो जाते हैं, बड़े इमोशनल हो जाते हैं एंड राइट्स, और इमोशनल होने के कारण वो बोल नहीं पाते हैं, अपनी लैंग्वेज के प्रति बोल नहीं पाते हैं, और तो लिख देते हैं, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा यहाँ, ब्लैक बोर्ड्स पे लिख जाते हैं, क्या लिख जाते हैं बाबू, विवेला फ्रांस। ठीक है ना, विवेला फ्रांस। चलिए आगे देखिएगा क्या है, फ्रेंड्स रिमेंबर्स द लास्ट लेसन वेरी वेल, जो लास्ट लेसन फ्रेंच लैंग्वेज में हुई वो चैप्टर को उन्होंने, मतलब फ्रेंच ने बहुत बढ़िया से याद कर लिया और बहुत बढ़िया से समझ भी लिया। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स शायद ख़त्म होता है अब। हाँ जी बिल्कुल, पॉइंट्स की बारी अब ख़त्म। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर कि कौन कौन सी क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। बहुत ईजी होगा। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि हाँ भैया कि ये तो हमने चैप्टर में पढ़ रखा। चलिए पहला क्वेश्चन है, वाई वाज फ्रेंच अफ्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। तो अभी तुरंत मेन पॉइंट में मैंने इस बात का चर्चा भी किया। फ्रेंच जो है क्यों डरा हुआ था डांट खाने से क्यों डर रहा था जी, तो आंसर क्या होना चाहिए, फ्रेंच वाज अफ्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, फ्रेंच जो है वो डर रहा था डांट खाने से, बिकॉज क्योंकि लास्ट डे मतलब उसके पिछले वाले दिन हिज टीचर, तो उनके टीचर एमएमएल ने हैज़ गिवन, उन्होंने दे रखा था, एमएमएल ने उन्हें दे रखा था हिम सम पार्टिसिपल्स, क्या दे रखा था बाबू, पार्टिसिपल्स दे रखा था याद करने के लिए, क्या करने के लिए, याद करने के लिए, लेकिन उसने कंप्लीट नहीं करा था, यानी कि एमएमएल ने कुछ टास्क दिया और बच्चे ने उसे पूरा करके नहीं आया, इसलिए वो डरा हुआ था कि हमारा क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड फ्रेंच थिंक ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। बोला जा रहा है कि आखिर फ्रेंच जो है वो क्यों सोचा जी कि हम भाग चलें यहाँ से, और यहाँ से निकल कर स्कूल से भाग चलें, ठीक है ना, और स्पेंड कर लें, मतलब टाइमिंग को हम खपा लें कहाँ पर, डोर, मतलब द डे आउट ऑफ द डोर, मतलब स्कूल के दरवाजे से बाहर ही हम दिन भर आज खपा लें अपना। तो ऐसा वो क्यों सोचा जी,
तो फ्रेंड्स थॉट ऑफ रनिंग अवे, बिल्कुल फ्रेंड जो है थॉट किया, क्या किया बाबू कि हम यहाँ से भाग चलें स्कूल से और बाहर ही समय बिता लें, डोर से बाहर ही समय बिता लें। क्योंकि ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि लास्ट दिन उनके टीचर ने उसको दिया था कुछ टास्क, कौन से टॉपिक पे, तो सम टास्क ऑन पार्टिसिपल लिख लीजिएगा बाबू यहाँ पर, ठीक है, ऑन, ठीक है ना, पार्टिसिपल दे रखा था टू लर्न, याद करने के लिए, बट ही हैड नॉट कंप्लीटेड, और उसने नहीं किया था कंप्लीट, ठीक है ना, उन्होंने नहीं कंप्लीट किया था, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है ना ईट की जगह कीजिए, क्या कीजिएगा, सो ही गोज़ टू स्कूल, नहीं, ये लाइन लिखिएगा ही नहीं, ठीक है ना, ये थोड़ा गलती से हो गया, चलिए यहाँ तक नहीं लिखिएगा, यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है ना। तो दोनों ही क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग है बट आंसर दोनों का कहीं ना कहीं सिमिलर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा क्या है, वाई वॉज देयर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल, क्या बोला गया कि आखिर वहाँ पर क्यों भीड़ लगी हुई थी, कहाँ पर भीड़ लगी हुई थी जी, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने में, फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है ना। तो क्यों भीड़ लगी हुई थी वहाँ पर, क्यों लगी हुई थी जी, तो सामने में, किसके सामने में, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने में क्यों भीड़ लगी हुई थी, टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड, ठीक है ना, टाउन हॉल समझ में आ रहा होगा, टाउन हॉल जगह था और वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, आपको हमने बताया था चैप्टर में, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, देयर वाज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बिल्कुल वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल पर। तो यहाँ तक देखिए ना कहीं हर एक क्वेश्चन में एक लाइन डेढ़ लाइन तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन से ही आ जा रहा है आपको, ठीक है ना। तो याद करने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, बाकी आप लोग चैप्टर तो पढ़े ही हुए हैं, है ना। चलिए, तो क्योंकि पीपल वर रीडिंग सम नोटिस देयर, लोग जो है पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे बाबू, लोग पढ़ रहे थे कुछ नोटिस, ठीक है ना। एंड द नोटिस वाज अबाउट, और जो नोटिस जो था वो था द बैनिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज की बैन करने के विषय में वहाँ पर क्या था, नोटिस लगा हुआ था इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस के स्कूलों में एंड लॉरेन के स्कूलों में, यही दो डिस्ट्रिक्ट थे जिसे कि उसने हार लिया था, ठीक है ना। चलो वो क्या है, कंट्री ने हार गया था ये दो डिस्ट्रिक्ट को, अल्सेस और लॉरेन में, ठीक है ना। तो यहाँ अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज बैन कर दिया जाने के लिए वहाँ पर न्यूज़ छपा हुआ था, ठीक है, नोटिस लगा हुआ था कि अब बैन कर देना चाहिए, ठीक है ना। कर देना चाहिए नहीं, मतलब होनी चाहिए, है ना, हो जाए, अगले दिन से वहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज ग्रेट बस्टल, क्या बोला जा रहा है बाबू लोग, जब आमतौर पर जब स्कूल खुलती थी, स्कूल जब खुलती थी वहाँ पर बड़ी ज़्यादा बस्टल होती थी, मतलब शोरगुल बहुत ज़्यादा होते थे। व्हाट वाज द बस्टल ड्यू टू, अच्छा बस्टल जो होता था, जो शोरगुल होते थे वो किस कारण से होते थे, तो आंसर क्या है, यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन, आमतौर पर जो जब स्कूल खुलती थी, देयर यूज टू बी अ लॉट ऑफ नॉइज़, बहुतों प्रकार के नॉइज़ होते थे, हल्ला होता था, शोरगुल होता था। एक्टिविटीज़ विच कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, जो कि रास्ते से जो चल रहे राही हैं उनको भी पता चल जाएगा कि भैया ये स्कूल ही है, क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा शोरगुल होता था, ठीक है ना। चलिए, दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड ओपनिंग, वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी बाबू, तो इंक्लूड थी ओपन होने और क्लोज होने की, कौन सी चीज़ की, तो डेस्क जब क्लोज होता था, ओपन होता था तो वो चीज़ का बस्टलिंग होता था, है ना, शोरगुल होता था। एंड लाउड रिपीटिंग ऑफ लेसन्स को जब रिपीट करने के लिए कहा जाता था तभी आवाज़ बाहर आती थी। एंड द रेगुलर थम्पिंग ऑफ द रूल्स ऑन द टेबल बाय द टीचर, बोला जा रहा है क्या, और बार बार छड़ी पटकने की बेंच पर, उससे आवाज़ें बाहर में आती थी। और ये सब जो है कहीं ना कहीं बस्टल का जो कारण है वो ये सब रहा होगा, ठीक है ना। चलो, उम्मीद है सब सही समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है ना, सभी कोई समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अगर कोई डाउट रह जाता है, अगर कोई सा भी वर्ड वगैरह कुछ भी रह जाता है डाउट, तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है ना बाबू लोग। चलिए, हाउ डिड एमएमएल फील, हाउ डिड एमएमएल ने कैसा फील करा,
कैसा फील करा बाबू उन्होंने अबाउट लिविंग द स्कूल, स्कूल को छोड़ जाने की बात जब आई कि आपको अब यहाँ जैसे देखिए अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में तो पढ़ाया नहीं जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज, और जबकि वो लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज के ही वो टीचर थे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, और जब छोड़ने की बात आई तब उनके मन में क्या आया जी, ठीक है ना। चलिए आंसर देखिएगा। एम फेल्ट वेरी सैड, एम को बहुत बुरा लगा, बहुत उदास हुए वो, और किस बात पर, तो लिविंग द स्कूल, स्कूल को छोड़ जाने की, बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 40 ईयर्स, वहाँ पर काम कर रहे थे बाबू, काम कर रहे थे लगभग 40 सालों से, कितने सालों से, 40 सालों से, फेथफुली, पूरी ईमानदारी के साथ, बट नाउ ही वॉज गोइंग टू लीव, लेकिन अभी उन्हें जाना होगा स्कूल, लीव द स्कूल फॉर एवर, अब हमेशा के लिए उनको छोड़कर जाना होगा। इसलिए ये बात जानकर उसे बहुत दुख हुआ, उन्हें बहुत दुख हुआ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोई भी चीज़ 40 साल से, कोई एक साल किसी के साथ रहता है तो मतलब कहीं ना कहीं लंबे समय तक भूल नहीं पाता है। वो 40 साल से उस स्कूल में जॉब कर रहे हैं, वो भी अपने कहीं ना कहीं इतना लंबा समय हो गया तो अपने घर जैसा हो जाता है कि नहीं, तो उसे छोड़ना बड़ा ही इम्पॉसिबल सा लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एमएमएल का क्या राय है, क्या कहते हैं वो। तो एमएमएल सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज दैट इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एमएमएल कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है बाबू, वो जो है सबसे सुंदर और सबसे क्लियरेस्ट, ठीक है ना, और लॉजिकल लैंग्वेज है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। चलिए आगे है, वी शुड नेवर फॉरगेट इट एट एनी कॉस्ट एंड ऑलवेज कीप इट अलाइव। हमें इसे किसी भी हाल में हमें इसे भूलना नहीं चाहिए और किसी भी कीमत पर नहीं भूलना चाहिए, हमें हमेशा इसे ज़िंदा रखना है हमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैड द ओल्ड विलेजर्स कम टू द क्लास दैट डे। क्या बोला गया कि उस दिन जो है ओल्ड विलेजर्स, ठीक है ना, और फॉर्मर मेयर्स वगैरह भी आए हुए थे। तो ओल्ड विलेजर्स, फॉर्मर मेयर वगैरह क्यों आए हुए थे क्लास में, उस दिन क्यों आए थे जी, है ना। चलिए आंसर देखिएगा। ओल्ड विलेजर्स हैड कम टू द क्लास, ओल्ड विलेजर्स आए हुए थे क्लास दैट डे, उस दिन, बिकॉज क्योंकि दे वांटेड टू से सॉरी टू एमएमएल को सॉरी कहने के लिए आए हुए थे, और अपनी गलती पे वो लोग क्या थे, क्षमा मांगने की, गलती को एमएमएल से एक्सेप्ट करने के लिए आए हुए थे कि भैया हमसे गलती हो गया, ठीक है ना। हु हैड बीन सर्विंग इन द सेम स्कूल, जो कि पिछले 40 सालों से वहाँ पर सर्व कर रहे हैं, वो टीचर से वहाँ पर वो सॉरी जताने के लिए आए हुए थे, ठीक है ना, फेथफुली, और जो कि एकदम ईमानदारी के साथ वो पढ़ा रहे हैं। बट नाउ ही वॉज गोइंग टू लीव, और जिन्हें कि अभी जाना पड़ रहा है ना, जिन्हें कि अभी जाना पड़ रहा है स्कूल को छोड़कर सदा के लिए, ठीक है ना। इट वॉज देयर वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट, और यही वो तरीका है उनके लिए, शो कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू द कंट्री के प्रति, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनका कंट्री नहीं रहा, ठीक है ना, दूसरे के हाथों में अब चला गया, ठीक है बाबू। तो ओल्ड विलेजर पता चलिए क्यों आए थे एमएमएल को सॉरी कहने के लिए। सॉरी उनको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पहले जब उनका टाइम था पढ़ने का, तभी भी वो पढ़ते नहीं थे। उनके बेटे का टाइम आया, उनके पोते का टाइम आया, तो अभी तक वो लोग कोई नहीं पढ़ रहे, लेकिन टीचर अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो भैया क्या पुट हुआ था बुलेटिन बोर्ड पे, शॉर्ट क्वेश्चन में आया, ये थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है ना। बुलेटिन बोर्ड पे क्या छपा हुआ था जी उस दिन क्या छपा हुआ था। इन द फ्रेंको प्रशियन वॉर, आपको जैसा कि पता है फ्रेंको प्रशियन वॉर, फ्रांस और प्रशिया का जब वॉर हुआ 1870 और 1871 के बीच, 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस का दो डिस्ट्रिक्ट जिनका नाम अल्सेस और लॉरेन था, ये दो डिस्ट्रिक्ट जो थे पास्ड इनटू प्रशियन हैंड, जो कि फ्रांस से वो चला गया किसके हाथ में, तो प्रशियन हैंड के हाथ में चला गया बाबू, ठीक है ना, प्रशियन हैंड के हाथ में अभी चला गया। इमीडिएटली एन ऑर्डर केम, जो कि वो जाने का कारण क्या रहा, क्योंकि एक न्यूज़ आया बाबू, एक ऑर्डर आया। कहाँ से ऑर्डर आया जी, बर्लिन से। कहाँ से, बर्लिन से ये न्यूज़ आया दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज, कि ओनली सिर्फ
जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। लॉरेन और अल्सेस के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ कौन सा लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा? तो कौन सा लैंग्वेज? तो जर्मन लैंग्वेज, ठीक है ना बाबू, जर्मन लैंग्वेज। चलिए, द टीचिंग ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज हैड बीन बैन फोर्थविथ। क्या बोला गया बाबू? अब आगे से फ्रेंच लैंग्वेज वो उन स्कूलों में बैन हो गया, ठीक है ना, बैन हो गया। चलिए आगे देखिए, दिस ऑर्डर हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल। ठीक है ना, बुलेटिन बोर्ड पे यही की चीज़ छपा हुआ था। चलिए, ये कितना सिंपल सा लैंग्वेज है ना, बहुत बढ़िया लगा। आप लोग को भी उम्मीद है कि बढ़िया लगा होगा, है कि नहीं? चलिए, प्रश्न हाथ में चला गया। चलिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज है बाबू, एकदम आसानी से आप लोग लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन इन द स्कूल लास्ट डे। वही बात है, वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को सीधा कर दिया, वो उल्टा तो थोड़ा ये सीधा कर दिया। चलिए, क्या है, क्या बदलाव देखने को मिला? क्या बदलाव देखने को मिला? जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, आपको पता है बर्लिन से अभी बताया क्या आया था ऑर्डर जी, कि अब अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, यही तो ऑर्डर आया था। चलिए, तो लास्ट डे क्या चेंजेस आया, बदलाव क्या आया स्कूलों में, ठीक है ना। चलिए, देयर वर मैनी चेंजेस, बहुत सारे प्रकार का चेंजेस आया बाबू। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट चेंजेस डिड ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन। अच्छा, क्या ऑर्डर है, क्या बदलाव आया, वो ऑर्डर जो बर्लिन से आया उस स्कूल में, ठीक है ना। देयर वर मैनी चेंजेस एंड दे आर हियर डिस्क्राइब्ड। बाबू लोग एकदम बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। देयर वर मैनी चेंजेस एंड दे आर करके आप लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है पॉइंट वाइज लिखना, एक साथ भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, ये बात नहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, देयर आर ये सब कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप यहाँ से लिख सकते हो देयर। यूजुअली यहाँ ये यूजुअली के पहले आप नंबर नहीं दो, यहाँ लिख देना फर्स्टली, ठीक है ना, फर्स्टली, हाँ फर्स्टली कर देना, फिर करना यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगन, जब स्कूल, आमतौर पर स्कूल जब बिगन होती है, खुलती है, ठीक है ना, देयर यूज टू बी अ लॉट ऑफ नॉइज़, वहाँ पर हुआ करता है बहुत ज़्यादा नॉइज़। क्या होता है जी? नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है ना, हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा होता है, नॉइज़ एक्टिविटीज़ है ना, क्रियाकलाप, मतलब हल्ला गुल्ला का जो क्रियाकलाप है वो बहुत ज़्यादा होता है। विच कुड बी हर्ड द स्ट्रीट आउटसाइड, जो कि बाहर से भी सुने जा सकते हैं, लोग जो चल रहे हैं स्ट्रीट पर वो भी सुन सकते हैं आसानी से। दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड, उसमें क्या क्या है जी, आपको हमने ये चीज़ क्वेश्चन पहले एक शॉर्ट सा मिला था, उसमें हमने इसको डील भी किया था बाबू, आप उसी चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। एकदम जो बड़ा है उसमें क्या करना है, आप पहले वाला मैटर, फिर मतलब कहीं ना कहीं एक ही क्वेश्चन का आंसर आप किसी और में भी चिपका सकते हो, बिल्कुल चिपका सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर वैसा क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल चिपका सकते हैं जी, है ना। सही होना चाहिए बाबू, करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए, है ना, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं तो फिर मार्क्स तो कटनी है ना। चलिए, वो एक्टिविटीज़ क्या थी जी, तो ओपन होने की और क्लोज होने की डेस्क की बात, है ना, स्टूडेंट के द्वारा, और तो और ऊंची आवाज़ में, ऊंचे स्वर में लेसन्स को रिपीट करने की बात, और सेम टाइम में क्या है, द साउंड ऑफ हिटिंग ऑफ द रूल्स बाय द टीचर ऑन द टेबल, बट दैट डे एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बिल्कुल जी, वहाँ पर डेली बेंच खुलने लगने की आवाज़ें, लेसन्स को बार बार रिपीट करने की आवाज़ें, और तो और रूलर को पटकने की, टेबल पे पटकने की आवाज़ें अक्सर आया करते थे। लेकिन उस दिन की, लास्ट डे की दिन है जब कोई आवाज़ नहीं, कोई शोरगुल नहीं, और बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था, एकदम बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था। चलिए, अब यहाँ 2 की जगह आप लिख लीजिएगा सेकेंडली, ठीक है ना, सेपरेट वाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेट वाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 करके लिखिएगा तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगा बाबू, आप ऐसे लिख लो, ठीक है ना। सेकेंडली, द टीचर MML who was always in simple dresses but that day he was in his best clothes। क्या बोला गया बाबू, कि जो टीचर हैं MML, वो जो है वो हमेशा ही सिंपल ड्रेस में रहते थे, लेकिन उस दिन बेस्ट वाला जो ड्रेस है उन्हें वो पहनकर आए हुए थे।
ठीक है ना, एकदम किसके तरह, मानो कि वो हॉलीडे में पहनते थे या फिर स्पेशल डे होता था उस दिन पहनते थे, संडे होता था उस दिन पहनते थे, ठीक है ना। संडे बोलने का मतलब है कि छुट्टियों के दिन जो स्पेशल दिन होता था उन दिनों उन कपड़ों का यूज करते थे। लेकिन उस दिन वो आए हुए थे क्योंकि वो भी कुछ खास ही दिन था, अलग सा ही दिन था, ठीक है ना। इंस्पेक्शन डेज और सम स्पेशल डेज, उस डेज का यूज कब करते थे बाबू, संडेज में, या फिर इंस्पेक्शन डे कुछ चीज़ इंस्पेक्ट करना हो, निरीक्षण करना हो, या फिर स्पेशल डे होता था उन दिनों वो पहनते थे उन कपड़ों को, ठीक है ना। लेकिन उस दिन भी वो पहनकर आए हुए थे। यहाँ 2 नहीं लिखिएगा बाबू, सेकेंडली लिख लीजिएगा, यहाँ 1 नहीं फर्स्टली लिखिएगा, ओके। चलिए, उम्मीद है बाबू समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं बाबू, आप प्लीज़ कमेंट करें, और ज़रूर एवरी सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि जी यहाँ समझ में नहीं आया सर, है ना। चलिए, यहाँ पर 3rd नहीं, मतलब 3 नहीं, thirdly लिखिएगा, ओके। thirdly बिल्कुल एकदम साथ साथ लिखना है आपको। द होल क्लास सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सो सोलमन, क्या बोला गया कि पूरा का पूरा क्लास जो है, पूरा का पूरा क्लास जो है वो दिख रहा था, पूरा अजीब सा दिख रहा था, एकदम पूरा शांत सा दिख रहा था, ठीक है ना, एकदम चुप्पी सा ना, एकांत में जैसा नहीं लगता है बैठा हुआ, उस तरह लग रहा था। 4th, ठीक है ना, 4th लिख लीजिएगा। चलिए आगे क्या, द लास्ट बेंचेज ऑफ द क्लास वर ऑलवेज एम्प्टी बट दैट डे इज वॉज नॉट एम्प्टी। जो लास्ट बेंच होता था बाबू वो हमेशा के तरह ही हर रोज़ क्या होता था, वो खाली छूटता था। लेकिन आज के दिन ये सब चेंजेस आए हुए हैं बाबू, ठीक है ना। ये लास्ट बेंच जो है वो भरे पड़े थे किन से, तो विलेजर से, और कुछ फॉर्मर मेयर हैं, और भी कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, ठीक है ना बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम अपने लैंग्वेज, बिल्कुल अपने लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है एकदम सेम इट इज़ आपको उतारना है वहाँ पर आंसर शीट में, नहीं कोई ज़रूरत नहीं थी। आप जितना सरल कर सकते हो, हमने जितना कोशिश किया और आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और ऐसा कहा भी जाता है बाबू कि विद्यार्थी अपने लैंग्वेज में जितना सरल हो सके उतना सरल से लिखिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। What was the French expected to be prepared with for school that day? तो फ्रेंच जो है वो क्या एक्सपेक्ट किया था कि प्रिपेयर करना होगा, प्रिपेयर करने के लिए विथ फॉर स्कूल के लिए दैट डे, उन दिनों। MML द टीचर हैड गिवन फ्रेंच अ होमवर्क टू प्रिपेयर, अच्छा प्रिपेयर a grammatical lesson participles and said that would question on it next day। क्या बोला गया बाबू, उसको क्या मिला था जी प्रिपेयर करने के लिए, तो पार्टिसिपल्स पर कुछ लेसन मिले हुए थे, ठीक है ना। अगले दिन जो उससे क्वेश्चन आंसर करना था उसे, ठीक है ना, उस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर उन्हें करना है। सो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर अ लेसन ऑन पार्टिसिपल, और वो एक्सपेक्ट किया था कि ये उसको प्रिपेयर करना है क्या चीज़, पार्टिसिपल पर लेसन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। चलिए ये चीज़ पहले भी आ चुका है, ये चीज़ सेम पहले भी आ चुका है, पापा सेम समझाते हैं, ठीक है ना। फ्रेंच नोटिस समथिंग अनयूजुअल, कुछ तो उसे लगा अलग सा था, है ना, स्कूल के बारे में उस दिन। फर्स्ट देयर वाज अनयूजुअल साइलेंस, पहली बात तो ये कि वहाँ पर बहुत सारा चुप्पी था, है ना। वेयर इन द स्कूल, सेकेंडली दूसरी बात क्या बाबू, MML जो थे ना वो पुट किए हुए थे नए नए ड्रेस, है ना, संडे क्लोथ्स पहने हुए थे। और लास्टली क्या है, अलग अलग विलेजर्स जो है वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये सब कुछ अलग अलग सी उसे बात लगी, अजीब सी बात लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट MML एंड स्कूल चेंज। तो जो MML है बाबू, MML के बारे में जो थॉट रखता था फ्रेंच जो है वो पहले कुछ और था, बट अभी कैसा हो गया, अभी उसका सोच कैसे स्कूल के प्रति, MML के प्रति कैसे चेंज हो गया। When French knew that today was the last lesson of French language in his school, his feeling about MML and school automatically changed। क्या बोला गया बाबू, जो MML जब जाना, ये बात जाना कि भैया हमारा तो आज लास्ट क्लास है फ्रेंच लैंग्वेज में, तो वो उसके मन में पहले तो टीचर और दूसरे स्कूल के बाद तुरंत अपने आप क्या हुआ, चेंज हो गया। थॉट जो है मतलब मन में कुछ भी सोचा वो तुरंत ही बदलाव आ गया उनके मनों में
उनके दिमाग में सोच बदल गया कि टीचर के पहले कुछ और थे लेकिन अभी उनके नज़र में बहुत अच्छा हो गए, हीरो बन गए, नायक बन गए, ठीक है ना, उसके नज़र में। दिस ऑर्डर मेड फ्रेंच क्वाइट सेंटिमेंटल। क्या बाबू, उसे पूरा सेंटिमेंट कर दिए, पूरा सेंटिमेंट कर दिए बाबू, ठीक है ना। कौन सा ऑर्डर? जो ऑर्डर आया था अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। यही बात से वो उसको थोड़ा मानो कि चोट सा लगा, ठीक है ना, हर्ट हुआ। हिज बुक्स विच हैव सीम्ड सच अ न्यूसेंस ओनली अ वाइल अगो वेयर हिज ओल्ड फ्रेंड्स। मानो कि पहले तो वो किताबें उसको भारी लगती थी, लेकिन अब तो उसके पुराने दोस्त बन चुके हैं, है ना, अब तो उसके पुराने दोस्त हो चुके हैं। ही कंसिडर्ड, उसने ये भी कहा कि एमएमएल जो है वेरी स्ट्रिक्ट, ऑलमोस्ट हेटेड हिम। पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, उसके नज़र में वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और हमेशा उससे हेट करते थे, लेकिन नाउ ही हैज़ सिंपैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम। अभी उसके प्रति क्या है? सिंपैथी है, सहानुभूति है जी, और उसके मन में रिस्पेक्ट है उनके लिए, ठीक है ना। पहले भी था, लेकिन पहले डर से था, लेकिन अब अंदर दिल आत्मा से है ना। चलिए, क्या है जी? व्हाट मैसेज डज द राइटर वांट टू कन्वे टू द रीडर्स थ्रू द लास्ट लेसन। क्या बोला गया कि राइटर ने क्या बात चाहा कि इस चैप्टर से लोगों को, रीडर्स को जानकारी देनी चाहिए। तो वो कौन सी मैसेज है जो देना चाहते हैं? थ्रू द लेसन, इस लेसन के द्वारा अल्फोंस डाउडेट जो हैं वो अराइज करते हैं। क्या करते हैं जी? अराइज करते हैं। अराइजेज पैट्रियोटिक फीलिंग अमंग द रीडर्स के बीच में पैट्रियोटिक फीलिंग देना चाहते हैं। पैट्रियोटिक माने क्या हो गया जी? तो अपने देश के प्रति प्रेम, है ना, देश प्रेमी जिसको बोलते हैं, वो उस चीज़ को बतलाने के लिए या फिर जगाने के लिए लोगों के मन में ये उठाया है एमएमएल, ये अल्फोंस डाउडेट ने, ठीक है ना। ही गिव्स अस अ मैसेज, वो हमें देते हैं एक मैसेज देते हैं। वी शुड बी लॉयल, हमें हमेशा लॉयल होना चाहिए, एंड डिवोटेड, और समर्पित होना चाहिए अपनी कंट्री के प्रति, है ना। ऐसा कौन बोलते हैं? अल्फोंस डाउडेट कहते हैं कि कोई भी लोग को डिवोट होना चाहिए अपने देश के प्रति, ठीक है ना। वी शुड सेव आवर कंट्री, हमें अपने कंट्री की बचाव करना चाहिए, और आवर लैंग्वेज भी, मतलब अपना लैंग्वेज को भी हमेशा ही, अपने लैंग्वेज को किसी भी कीमत पर हमें बचा कर रखना चाहिए, ठीक है ना, और उसे ऊंचा बढ़ाना चाहिए। चलिए, किसी भी कीमत पर उसे झुकने नहीं देना है ना। चलिए, कमी नहीं आना है उसमें। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एमएमएल की बात है बाबू कि कैरेक्टर स्केच बताना है इसका जी। इनका जो है एमएमएल के बारे में कैरेक्टर स्केच देना है जी। कैरेक्टर स्केच समझते हो जी? उनके बारे में चित्रण करना है, ठीक है ना। वो कैसे थे, इसको मतलब क्या करते थे, वो कहाँ थे, उनका व्यवहार कैसा था, ठीक है ना। 10th में तो आपने पढ़ा भी होगा। चलिए, तो अब 12th की बात है। चलिए आगे देखिए। एमएमएल वाज अ फ्रेंच टीचर, ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, हमने पहले भी बताया। इन अ लिटिल स्कूल, छोटे से स्कूल में, अल्सेस के जो स्कूल थे बाबू, उसमें एक ये टीचर थे बाबू, ठीक है ना, और फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग टीचर, वो जो है बहुत मेहनत करने वाले टीचर थे। ही यूज़ टू गिव होमवर्क्स टू हिज स्टूडेंट, वो दिया करता था होमवर्क अपने स्टूडेंट्स को, फॉर लर्निंग, याद करने के लिए, और उनसे क्वेश्चन करने के लिए अगले दिन, ठीक है ना। मतलब मेहनती थे बाबू, ठीक है ना। ही स्कॉल्डेड हिज स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट को डांटते भी थे, फॉर नॉट लर्निंग देयर लेसन्स, जो लेसन्स को पूरा करके नहीं आता था उन्हें वो डांटते भी थे। फिर है एमएमएल वाज ऑलवेज इन सिंपल ड्रेसेस, और वो हमेशा ही साधारण से कपड़ों में रहते थे, ठीक है ना। ही हैड सम स्पेशल क्लोथ्स फॉर स्पेशल ओकेज़न, हाँ उनके पास ज़रूर था अच्छी कपड़े, और वो भी स्पेशल ओकेज़न के लिए, ठीक है ना। ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट, वो बहुत सच्चे देशभक्त थे, बिकॉज क्योंकि इन हिज लास्ट क्लास, क्योंकि उनके लास्ट क्लास में, जो फ्रेंच लैंग्वेज की लास्ट क्लास हुई बाबू अल्सेस के स्कूलों में, जहाँ की फ्रेंच भी पढ़ता था, फ्रेंच FRANZ, ठीक है ना, फ्रेंच भी जो पढ़ता था बाबू उस स्कूल में,
तो वहाँ क्या देखने को मिला, लास्ट क्लास में क्या देखने को मिला, ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, उसने ब्लैक बोर्ड में लिखा, क्या उन्होंने क्या लिखा जी, विवेला फ्रांस, विच मीन्स, जिसका मतलब है इंग्लिश में लॉन्ग लाइफ ऑफ फ्रांस, ठीक है ना, लॉन्ग लाइफ ऑफ फ्रांस, मतलब फ्रांस का एज क्या हो, ज़्यादा हो, अमर रहे नहीं बोलते हैं, फ्रांस क्या है, अमर रहे, हमेशा ही रहे, ठीक है ना। ही लव द फ्रेंच लैंग्वेज, वो प्यार करते थे बाबू किससे, तो फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत बहुत ज़्यादा, और ही वाज प्राउड ऑफ इट, उस पर उन्हें गर्व भी है ना। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार ही फ्रेंच लैंग्वेज जो है, उनके अनुसार ही फ्रेंच लैंग्वेज जो है क्या, मोस्ट क्लियरेस्ट है, ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज है, और पूरी दुनिया की बात है, ठीक है ना। वी मस्ट नॉट फॉरगेट इट, हमें पूरी बिल्कुल ही नहीं भूलना चाहिए इसे, हमेशा ही इसे जीवित रखना है, जिंदा रखना है, अगेंस्ट ऑल एड्स, कितनी भी चीज़ें अलग अलग हो, लेकिन हमें अपने लैंग्वेज की बचाव करनी है। ही ऑल्सो टोल्ड, उन्होंने यह भी कहा कि व्हेन अ पीपल इनस्लेव्ड, जब कोई लोग इनस्लेव होता है, किसी के चंगुल में फंसा होता है या फिर कैद होता है, एज लॉन्ग एज ही मस्ट नॉट लॉस हिज लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ द की टू द प्रिजन, क्या है बाबू, कि उसे बिल्कुल ही लॉस नहीं करना है, अपने लैंग्वेज का हराश नहीं करना है, क्योंकि यही जो होता है ना, की होता है, चाबी होता है प्रिजन से बाहर निकलने के लिए, जेल से बाहर निकलने के लिए, किसी के चंगुल से बाहर निकलने के लिए, है ना। चलिए, ही कैन यूज़ इट, आप यहाँ पर इस बात को समझो बाबू, यहाँ पर इस बात को समझो कि आप इंडिया में हैं और आपको हिंदी नहीं आती है, इस बात की तो बड़ी शर्म की बात होगी, ठीक है ना। आप इंडिया में हैं और हिंदी नहीं आती है, कहीं ना कहीं बड़ी बुरी बात है, तो वो भी बात बताया गया कि आप फ्रेंच में हैं और फ्रेंच होने मतलब फ्रांस में हैं और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आता है, तो आप मतलब बड़े लज्जा की बात है बाबू, ठीक है ना। तो यही बात बताया कि आप कैसे कहलाओगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, या आप कैसे कहलाओगे कि हम फ्रांसीसी हैं, जब आपको वहाँ का लैंग्वेज भी नहीं मालूम है। एक हिंदुस्तानी या फिर उधर से अगर बात करा जाए फ्रांसीसी आप अगर हैं, तो आपको कम से कम अपने देश का लैंग्वेज तो आना चाहिए, भाषा तो जानकारी होना चाहिए, जो आपको आता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने लैंग्वेज को जरूर उजागर करना चाहिए बाबू, ठीक है ना। ही कैन यूज़ इट सेट हिमसेल्फ फ्री, क्या बाबू, वह जो है ही कैन यूज़ इट टू सेट हिमसेल्फ फ्री, मतलब वो इसका यूज़ करके फ्री हो सकता है, मतलब इससे प्रिजन से, ठीक है ना, फ्री हो सकता है। आगे देखिएगा, एम वाज वेरी सॉरी टू लीव द स्कूल, एम को बहुत बुरा लग रहा है बाबू लीव करने में, वहाँ से निकलने में, उस स्कूल से निकलने में, क्योंकि ही हैड बिन सर्विंग, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत दिनों से सर्व कर रहे थे बाबू, बहुत दिनों से सर्व कर रहे थे, सेवा दे रहे थे उसी स्कूल में लगभग 40 साल से, बहुत ईमानदारी के साथ, ठीक है ना बाबू, बहुत ईमानदारी के साथ। ही हैड प्लांट मैनी प्लांट्स, और क्या बाबू, यहाँ पर ही हैड प्लांटेड होगा, ही हैड प्लांटेड, ठीक है ना, ही हैड प्लांटेड मैनी प्लांट्स एंड वाइन्स दिस इन दिस स्कूल होगा, यहाँ पर इन दिस स्कूल। चलिए, क्या बाबू कि उन्होंने बहुत सारा प्लांट्स भी लगाया है और बहुत सारे वाइन्स भी, लत भी लगाए हैं। लिविंग ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों को छोड़कर जाना। हिज हार्ट वाज ब्रेकिंग, उसका जो दिल है ना वो टूटता है ना, टूट रहा था। दैट्स वाई ही डिसमिस हिज लास्ट क्लास विथ ओनली जेस्चर ऑफ हिज हैंड, और सिर्फ लास्ट क्लास का जो अंतिम है ना बाबू, लास्ट क्लास को वो अंतिम करे और सिर्फ यह कहकर, कुछ बोल तो पाया नहीं, सिर्फ हाथ हिला दिए, जेस्चरिंग कर दिए कि भैया आज का क्लास डिसमिस होता है, तो यह कहकर उन्होंने अपना क्लास को क्या किया, ख़त्म किया, ठीक है बाबू। तो इतना ही है क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में बाबू लोग। तो जैसा कि आप लोग को पता है इस चैप्टर को हमने ख़त्म कर लिया, और इस चैप्टर का MCQs भी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप चाहो तो उसे भी जाकर देख सकते हो। इस PDF को आपको पाना है तो आप टेलीग्राम पे इस नंबर पे ज्वाइन हो जाएं और कह दें सर हमको इस लेसन का सब्जेक्टिव नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप बिल्कुल डिमांड कर सकते हैं, आपके डिमांड के अनुसार आपको मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।